मोहम्मद नबीना, मोहम्मद नबीना बिन मुरुअतीना, मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना, मिन कारी असलम साहिब जो आपको अपने कीमती लबो लहजे से नवाज रहे थे, अब आइए आपको मैदान खिताबत में ले चलता हूँ। और जैसे ही मैंने आप हज़रात को तारुफ कराया था, हू बहू उसी तरतीब पर चलते हुए मैं सीधे सीधे वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हज़रत मौलाना यानी कि आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर हज़रत मौलाना व मुफ्ती ज़ुबैर अहमद कासमी साहिब जो मुहतमिम होते हैं मदरसा अनवारुल कुरान पचपेड़ा में मौसूफ से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि शहनशाह बलागत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए और लेके गुलजार तैयबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अहमद कासमी साहिब। और जब तक जलसे का सलाम ना फिर जाए, सलाम क्या दुआ, हम इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। सभी साथ देंगे, हाथ उठाओ माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। कारी असलम साहब कितने अच्छे लोग हैं, धनपुर के लोग, उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, मेरठ के मेहमान हैं माशाअल्लाह, सभी का खैर मकदम है। और स्टेज पर एक बहुत बड़ी शख्सियत मुशफ़िकुल खलाइक बक़ियतुस सल्फ़ आले जनाब मौलाना अय्यूब साहब तशरीफ़ फरमा है। बड़े बड़े काबिर माशाअल्लाह, मुफ्ती हादी साहब, कारी फुरकान साहब, उस्ताद तजवीद व क़िराअत मदरसा अनवारुल कुरान पचपेड़ा, कारी मेरे आलम साहब, कारी असलम साहब और मेरे भाई मौलाना फैसल साहब। हर इलाके के अंदर माशाअल्लाह इनका फैज़ पहुंच रहा है, तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, सआदतमंदी की बात है। बड़े बड़े शुअरा अल्हम्दुलिल्लाह आज जलसे की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर, मदरसे की निस्बत पर आपके गाँव के अंदर, आपके से महबूब मदरसे के अंदर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और कुछ तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। आप बहैसियत मेज़बान हैं, जितने मेहमान आएंगे आप उनको वेलकम भी कहेंगे, खैर मकदम भी करेंगे और अच्छे अंदाज से आपको मजमे के अंदर का शिरकत करनी है, ताकि उलमा जब यहाँ से जाएं एक पैगाम लेकर जाएं, एक मैसेज लेकर जाएं, एक अच्छा तासुर लेकर जाएं, एक नेक फाली लेकर जाएं कि माशाअल्लाह धनपुर के लोग, तोहफापुर के लोग, अतराफ अकनाफ से मेहमान आए हैं, वो उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, उलमा की कदरदानी करने वाले हैं। अल्लाह हम सभी को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तरीके से हमारे मस्तूरात माहिर बहनें, उनके लिए भी ऊपर बाला खाने के अंदर पर्दे का माकूल इंतजाम किया गया है, वो भी पसे पर्दा बैठकर जलसे को समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नबिय्यिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वइज़न क़ाल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी औ कमा क़ाल व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें सभी भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है।
जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। इन दीनी मजलिसों में बैठने वाला शख्स बड़ा ही खुशनसीब होता है। कदम चूम लेती है खुद ब खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम लेती है खुद ब खुद बढ़ के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत मत न हारे, गर हिम्मतें बुलंद हो कामिल हो शौक भी, गर हिम्मतें बुलंद हो कामिल हो शौक भी। वो काम कौन सा है जो इंसान न कर सके। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोतबर व मोहतरम व मुकर्रम स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, अरबाब एहतिमाम, अइम्मा इज़ाम, मुदर्रिसीन हज़रात और बिलखुसूस आज इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती व क़ाज़ी अब्दुल हादी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और मेरे रफ़ीक़म दारुल के साथी आली जनाब कारी मोहम्मद असलम साहब, कारी मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब, कारी मेहर आलम साहब और शायर खुशिलहान मौलाना फैसल मेरठी साहब। और इस जलसे की खूबसूरत अंदाज के अंदर निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देने वाले आली जनाब बेकल शेरू साहब और बक़ियतुस्सल्फ़ आले जनाब मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहिब ज़िदा मज़दूहू, और ख़ासतन बाशिंदगान धनपुर वालों, नौजवान साथियों, ऊपर पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र एहसान हुआ कि बारी ताला ने हम और आपको फिर एक साल के बाद वो हसीन सुनहरा और काबिल कद्र मौका इनायत फरमाया, जिसका हम बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, वो घड़ी आ पहुँची, वह लम्हा आ पहुँचा, वह वक्त आ पहुँचा कि जिसमें हम सब मुख्तलिफ घरों से आकर, मुख्तलिफ कबीलों से आकर, मुख्तलिफ ख़ानदानों से आकर, किस्म किस्म के लोग, भांत भांत के लोग एक ही जगह जमा होकर, एक ही शामियाने के नीचे, एक ही पिंडाल गाह के अंदर जमा और मुज्तमा होकर उलमाए किराम की ज़बानी कुरान और हदीस की रोशनी में दीन की कुछ बातें सुन सकें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसके फजल की बात है, उसके करम की बात है, उसके अताया की बात है, उसके बख्शिश की बात है कि बारी ताला ने फिर एक साल के बाद वो सुनहरा मौका हमें और आपको इनायत फरमाया। मैंने आपके सामने खुतबे के अंदर चंद आयतें करीमा तिलावत की। एक आयत मैंने आपके सामने सूरह नहल की भी आयत तिलावत की है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बेशुमार, अनगिनत, लामहदूद व लातादाद नेमतें दी हैं। अगर इंसान मेरे भाइयों गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, उनको फहरिस्त में लाना चाहे, तो मेरे भाई इंसान शुमार नहीं कर सकता, इंसान नहीं गिन सकता। अल्लाह ने और आपको कितनी नेमतें दी हैं। थोड़ी देर के लिए हम सपोज करें, फर्ज करें कि सांस का अंदर जाना अलग नेमत है, अंदर जाकर बाहर निकलना एक दूसरी नेमत है। अगर सांस ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद बाहर को ना निकले तो मेरे भाइयों इंसान की मौत है। और अगर ऑक्सीजन सांस बाहर जाने के बाद दूसरी मर्तबा, दीगर मर्तबा ये हमारे जिस्म के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर सिरायत ना करे, दाखिल ना हो, तब भी इंसान की मौत है। तो मेरे भाइयों, सांस के अंदर जाने और बाहर निकलने के अंदर अल्लाह ताला की हमें और आपको दो नेमतें मिल रही हैं, बेशुमार नेमत, कीमती तोहफा, कीमती सरमाया, कीमती गिफ्ट। अगर इन दोनों नेमतों में से
अल्लाह रब्बे औला किसी इंसान को महरूम कर दे, ये नेमत इंसान से ले ली जाए, सल्ब कर ली जाए, अख्ज़ कर ली जाए, उससे छीन ली जाए, तो मेरे भाइयों इंसान इस दुनिया से चल बसे, कूच कर जाए, परवास कर जाए। तो वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुसूहा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बेशुमार अनगिनत नियमतें दी हैं, अगर इंसान गिनना चाहे तो मेरे भाई इंसान नहीं गिन सकता। आगे बारी ताला ने सूरह इब्राहिम के अंदर फरमाया, लई शकरतुम लाज़िदन्नकुम, रब्बे कायनात ने जो आपको नियमतें दी हैं, हमें नियमतें दी हैं, अगर हम शुक्रिया अदा करेंगे तो बारी ताला हमारी नेमतों के अंदर इजाफा फरमा देंगे। उलमा की मुतबर्रक जमात तशरीफ फरमा है, मुफ्ती हादी साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला मेरे भाइयों ताकीद का सिला लाए हैं, ताकीद का जुमला लाए हैं, ताकीद का सेंटेंस लाए हैं। क्या फरमाया? अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला लाज़िदन्नकुम, हमारी नेमतों के अंदर इजाफा फरमा देंगे, माल व औलाद के अंदर, बेपारी तिजारत के अंदर, खरीदो फरोख्त के अंदर, हमारे खेत खलियान के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को पकड़ने पर आते हैं तो उसको पलक झपकने की भी, चू करने की भी मोहलत नहीं देते। तो वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुसूहा, मेरे भाइयों आप थोड़ी देर के लिए सपोज करें, फर्ज करें हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, हमारे कुनबे के अंदर कोई शख्स ऐसा है कि जिस्म के तमाम आज़ा, शरीर के तमाम आज़ा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिल्कुल सही सालिम तंदुरुस्त हैं, तमाम जिस्म के हिस्से अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही दे रखे हैं। आंखें हैं लेकिन अल्लाह ताला ने देखने की सलाहियत उससे छीन ली है, सल्ब कर ली है। आप उससे पूछें कि आंख कितनी कीमती दौलत है, तो वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुसूहा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बेशुमार अनगिनत लामहदूद वला तादाद नियमतें दी हैं, अगर इंसान गिनना चाहे मेरे भाइयों इंसान नहीं गिन सकता। तो सबसे बड़ी नेमत क्या मेरे भाइयों? दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से मेरा आपको ईमान का मिल जाना है कि जिस आदमी के जिंदगी के अंदर नबी की लाई हुई शरीयत, नबी का लाया हुआ दीन उसके पास मौजूद है, उसकी मिसाल दी जाती है। मिसाल देना भी प्यारे पैगंबर की प्यारी सुन्नत है कि जैसे पानी के अंदर मेरे भाइयों शक्कर डालें, चीनी डालें, कोई मीठी चीज डालें तो पानी का जायका मीठा होगा, शीरीपन होगा। उम्मत मोहम्मदिया का हर फर्द उस पानी को तबीयत व चॉइस के मुताबिक पीना गवारा वो पसंद करेगा। ऐसे ही जिस आदमी के जिंदगी के अंदर नबी की लाई हुई शरीयत, नबी का लाया हुआ दीन उसके पास मौजूद है, वो शख्स यहाँ पर भी कामयाब है और बाद मरने के इंशाअल्लाह ताला कामयाब और बामुराद होगा। ऐसे जिस आदमी की जिंदगी के अंदर नबी की लाई हुई शरीयत, नबी का लाया हुआ दीन उसके पास मौजूद नहीं है, उसकी मिसाल दी जाती है कि पानी के अंदर मेरे भाइयों नमक डालें, पानी का जायका कैसा होगा? खारा होगा, कड़वापन होगा। कोई भी इंसान उम्मत मोहम्मदिया का कोई भी फर्द उस पानी को तबीयत व चॉइस के मुताबिक पीना गवारा वो पसंद नहीं करेगा। ऐसे जिस आदमी की जिंदगी के अंदर नबी की लाई हुई शरीयत, नबी का लाया हुआ दीन उसको मौजूद नहीं है, ये कीमती तोहफा उसको मिला नहीं है, ये कीमती दौलत उसको मैसर नहीं है, मेरे भाइयों वो शख्स यहाँ पर भी नाकामयाब है और बाद मरने के टोटे खसारे के अंदर होगा जिसकी कभी कोई भरपाई होने वाली नहीं है। तो वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुसूहा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बेशुमार अनगिनत लामहदूद वला तादाद नियमतें दी हैं, अगर इंसान गिनना चाहे तो मेरे भाई इंसान नहीं गिन सकता। जिस तरीके से एक बड़ी नेमत ईमान का मिल जाना है, एक बड़ी नेमत मेरे भाइयों मेरे आपको कुरान जैसी अजीम किताब का मिल जाना है, एक बड़ी नेमत है मेरे आपको माह रमजान का मिल जाना है, एक बड़ी नेमत है मेरे आपको मेरे भाइयों जुमे का दिन का मिल जाना है, एक बड़ी नेमत है मेरे आपको माह शाबान का मिल जाना है, एक बड़ी नेमत है मेरे आपको मेरे भाइयों उलमा जैसे अजीम जमात का मिल जाना भी है।
बनी इसराइल की रिवायत है, आका फरमाते उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, कि मेरे उम्मत के आलिम का मकाम वो है, इस उम्मत के उलमा का मकाम मर्तबा वो है कि जो मकाम वो मर्तबा जो दर्जा अज़मत के एतबार से, रुतबे के एतबार से, ओहदे के एतबार से, आली दर्जात के एतबार से अंबिया बनी इसराइल के नबियों का हुआ करता था। तो मुझे कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं करना, तमहीदी गुफ्तगू के लिए, आपको जोड़ने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए असल तो कलीदी खिताब मुफ्ती हादी साहब का होगा। और मेरे भाइयों, बार बार नाज़िम जलसा कह रहे हैं कि आप तशरीफ ले आए, आप अपने घरों से निकलकर, आप अपने घेरों से निकलकर, आप अपनी बैठकों से निकलकर, आप अपनी चौपालों को छोड़कर उलमा की ज़ियारत के लिए, इनके इस्तकबाल के लिए, इनकी तकारीर को बगौर समात फरमाने के लिए बहुत जल्द मेरे भाइयों इस मदरसे के अंदर, रहीमिया के अंदर तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, चलो आप इस चीज को ना माने कि साउंड के माध्यम से, माइक के थ्रू आवाज क्या है हमारे कानों के दरीजों में आकर टकरा रही है, वहां जाकर हम क्या करेंगे। तो मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर ने फरमाया अन-नज़्रु इलल आलमी इबादतुन, कि आलिम को निगाहे मोहब्बत से देखना, आलिम को निगाहे शफकत से देखना, उसकी ज़ियारत करना, उनसे मुलाकात करना, उनसे मुसाफा मिलना, उनकी बातों को बगौर समात फरमाना इबादतुन, ये भी इबादत की चीज़ है। तो अल्लाह ने मेरा आपको तौफीक दी है, हम मुख्तलिफ घरों से आकर यहाँ आकर माशाअल्लाह इस पिंडालगाह के अंदर जमा हो गए। तौफीक के मुताबिक किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा है, अगर रब की मशीयत, उसकी तौफीक शामिल हाल ना होती, ये उलमा किराम का वुरूद मसूद ना होता, आप ना आते, धनपुर के लोग ना आते, और तोफापुर के लोग ना आते, मेरठ से मेहमान ना आते, तो मेरे भाइयों अल्लाह ने तौफीक दी है। और रब की मशीयत, अल्लाह की तौफीक उसी बंदे के साथ शामिल हाल होती है जिसके दिल के अंदर तड़प वो चाहत हो। अगर इंसान के दिल के अंदर तड़प और चाहत ना हो तो अल्लाह ताला की मशीयत, उसकी तौफीक, उसकी हिदायत, उसकी रहबरी मेरे भाइयों ऐसे इंसान के साथ नहीं होती। एक सेठ जी एक नौकर साथ साथ जा रहे थे, तो रास्ते में चलते हुए लबे सड़क ऑन रोड एक मस्जिद थी, जिस तरीके से आपके धनपुर की मस्जिद है। नौकर को पेशाब की जरूरत महसूस हुई। नौकर ने कहा सेठ जी आप तशरीफ रखें, मैं मस्जिद में जाकर अपनी जरूरत से फारिग होके आता हूँ। तो जब नौकर इस्तंजे से फरागत के बाद, अपनी जरूरत से फारिग होने के बाद वो हैंड पंप के पास, टंकी के पास हाथ धोने के लिए गया, तो मस्जिद के ग्राउंड के अंदर, मदरसे के सिहन के अंदर चंद लोग अल्लाह की बड़ाई को बयान कर रहे थे। शहंशाह कायनात, फख्र मौजूदात, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत पर दुरूदों का नजराना पेश फरमा रहे थे। तो मेरे भाइयों, कैसा नबी, हमारा और आपका नबी ऐसा नबी है जो तमाम नबियों का सरदार है। मेरे भाइयों, किताबों के अंदर बात लिखी हुई है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी कायनात के अंदर अगर कोई पैगंबर ना आते, कोई रसूल ना आते, आवर मैसेंजर ना आते, तब भी इंसान की जिम्मेदारी बनती है एक माबूद बरहक की इबादत करे, एक रब की वो पूजा पाठ करे, एक माबूद के सामने अपनी जबीन अकीदत को, अपनी पेशानी को टेक के झुकाए। मेरे भाइयों, क्यों? अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात पैदा की है। 18,000 मखलूक़ात इस रुए ज़मीन पर रेंगती है, चलती है, फिरती है, उठती है और शब रोज़ अपनी ज़िंदगी के अय्याम को बड़े ज़ौक़ के साथ, बड़े शौक़ के साथ, बड़े सुकून के साथ गुजार रही हैं। उन तमाम मखलूक़ात के अंदर अल्लाह ताला ने अगर किसी मखलूक को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक़ात का सरदार बनाया है, तो मेरे भाइयों हजरत इंसान की ज़ात है। अगर कामयाबी का सेहरा किसी के सर पर बांधा गया तो वह इंसानों की ज़ात है। कामयाबी का झंडा किसी के हाथों के अंदर थमाया गया तो वह इंसानों की ज़ात है। और अल्लाह ताला ने अशरफ बनाने के साथ साथ हमें और आपको अक्ल सलीम की दौलत से नवाजा है। मेमोरी हमारे पास मौजूद है, दिमाग हमारे पास मौजूद है। हम मुहासबा करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, गौर फिक्र करें, मुराकबा करें। कितना लंबा चौड़ा आसमान,
बगैर पिलर के, बगैर सुतून के, बगैर खंबे के अपनी जगह पर कायम है, दाइम है। कोई ना कोई जात है जिस पूरे कायनात के निजाम के चलाने पर कादिर है। सूरज बगैर किसी बंदिश के, बंधन के अपने वक्त पर मेरे भाइयों निकलता है और बड़ी ताबानी के साथ अपनी रोशनी को मुनव्वर करता है, फैलाता है। चांद अपने वक्त पर मेरे भाइयों तुलू और गुरूब होता है। सितारे अपने वक्त पर झिलमिलाते हैं। सैयारे अपने वक्त पर मेरे भाइयों क्या है, बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ रोशनी को बिखेरते हैं। कोई ना कोई जात है जिस पूरे कायनात के निजाम को चलाने पर कादिर है और वो तने तन्हा एक माबूद बरहक की जात है। अल्लाह समद जो बेनियाज है, अल्लाह अहद जो मेरे भाई तन्हा है, यकता है। मेरे भाइयों कुफ्फार मुशरिकीन जब दरियाओं के अंदर उनकी कश्तियां सफर किया करती थी, उनका काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवा और दवा हुआ करता था। बसा औकात बाद मुखालिफ तेज हवा के झोंकों की बिना पर, तुम तेज हवा के चलने की बिना पर यह मरहला पेश आता, ये मौका बनता कि तेज हवा के चलने की बिना पर कश्ती क्या है, समंदर के अंदर गर्काब हो जाए, डूब जाए और तमाम मुसाफिर, तमाम कश्ती वाले, तमाम मल्ला क्या है, पानी के अंदर गर्काब हो जाएं। तो जब वो लोग देखा करते कि परेशानी क्या है हमारी निगाहों के सामने है, वो फौरन कहा करते थे अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। और अब्बा हम तुझ पर ईमान लाते हैं, और अब्बा हम तेरे प्यारे पैगंबर की रिसालत का इकरार करते हैं। ए अल्लाह हमें इस मुसीबत से बचा ले। मेरे भाइयों जब बारी ताला उनकी कश्ती को भंवर से निकालकर, मझधार से निकाल पर साहिल पर ले आते, किनारे पर उनकी कश्ती आकर ठहर जाती, रुक जाती, तो क्या कहते, हम किसी अल्लाह को नहीं मानते, हम किसी रसूल को नहीं मानते। क्यों मेरे भाइयों, इंसान की फितरत है, नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर, इख्तियारी तौर पर, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत, के इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। जब मेरे भाइयों कोई मुसीबत हमारा पीछा करती है, हम कहते हैं कारी असलम साहब, कारी फिरोज साहब मेरे लिए दुआ कर दो। लेकिन मेरे भाइयों ये तमाम सहूलतें हमको मिलती हैं, तमाम फैसिलिटियां हमें मिलती हैं, अक्सर लोग मेरे भाइयों का रब को भूल बैठते हैं। आज उलमा आए हैं, अंबिया के वारिस आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस नेमत की कदरदानी करते हुए बहुत जल्द का जल्द सगा मानने की कोशिश करें। तो मेरे भाइयों बातें चल रही थी, चंद लोग अल्लाह की बड़ाई को बयान कर रहे थे और प्यारे पैगंबर की जाते बाबरकत पर दुरूदों का नजराना पेश फरमा रहे थे। कैसा नबी मेरे भाइयों कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर है, सबसे पहले आवर मैसेंजर है। मेरे भाइयों जब अल्लाह ने फरमाया था कि ए आदम इस दरख्त के, इस पेड़ के करीब मत जाना, वला तकरबा हादी शजरा, ओ मेरे लाडले पैगंबर, ओ मेरे महबूब, ओ आदम सफीउल्लाह, इस दरख्त के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, बहकने वालों में से हो जाओगे और बिचलने वालों में से हो जाओगे। मेरे भाइयों उलमा की मुतबर्रक जमात है, आप लोग बड़ी दिलजमी के साथ सुन रहे हैं, आप भी तहजीब याफ्ता है, एजुकेटेड खानदान से आप बिलोंग करते हैं कि हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि उलमा किराम मासूम अनिल खता हुआ करते हैं, गुनाह सगीरा से, गुनाह कबीरा से। इसलिए मेरे भाइयों नबियों से क्या है, गलती नहीं हुआ करती। हजरात मुफस्सिरीन ने, शुर्रा हजरात ने, जो उलमा किराम कुरान के अल्फाज को बयान करने वाले हैं, इसकी तशरीहात को करने वाले हैं, इसके मीनिंग को बयान करने वाले हैं, इसके तराजिम को और तफासिर को बयान करने वाले हैं, उन्होंने फरमाया कि अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे गलतियां नहीं होती। तो मेरे भाइयों आदम अलैहिस्सलाम से गलती नहीं हुई है, गुनाह सरजद नहीं हुआ, बल्कि जरा सी चूक हुई है और जरा सी चूक की बिना पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए हैं, इतना गिड़गिड़ाए हैं, आपने इतना मेरे भाई क्या है गिरियो जारी आहो बुका किया है। किताबों के अंदर बात लिखी हुई है, पूरी कायनात इंसानी के आंसुओं को जमा किया जाए, आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं को जमा किया जाए तो आपके आंसू मुबारक क्या है बढ़ जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना रोए आदम अलैहिस्सलाम।
एक मर्तबा आपको ऐसा हुआ, छींक आई तो आपने अपना सरे मुबारक ऊपर को उठाया तो देखा जन्नत के अंदर जली हुई कलम से ये सतर, ये इबारत लिखी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बाशिंदगाने धनपुर वालों, आदम अलैहिस्सलाम समझ गए मोहम्मद कोई ऊंची शख्सियत है, मोहम्मद कोई अजीम हस्ती है जो बड़े रुतबे वाला है, बड़े मनसब वाला है, बड़े ओहदे वाला है, अजमत के एतबार से, ओहदे के एतबार से, मनसब के एतबार से, कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ मोहम्मद के नाम को मिला रखा है, कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को संपर्क रखा, जोड़ रखा है। तो फौरन आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे भाइयों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से दुआ मांगी है, फताब अलैहि, अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं। तो चंद लोग अल्लाह की बड़ाई को बयान कर रहे थे और प्यारे पैगंबर पर दुरूदों का नजराना पेश फरमा रहे थे, अच्छी अच्छी बातें, भली भली बातें, कारआमद मुफीद बातें नौकर के कानों के अंदर पहुंची, बात उसको अच्छी लगी, दिल पर असर कर गई। फौरन नौकर क्या है, वुजू से फारिग होने के बाद मजमे में आकर बैठ गया। जैसे हम लोग धनपुर के लोग बैठे हुए हैं, अतराफ से मेहमान बैठे हुए हैं, पचपेड़े के मेहमान बैठे हुए हैं मेरे भाइयों। तो जब काफी वक्त गुजर गया, मस्जिद के आउटसाइड से सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे नौकर बाहर निकल। नौकर ने क्या जवाब दिया मेरे भाइयों कि मुझे बाहर नहीं जाने देता। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं मियाऊं, क्योंकि मेरे भाइयों नौकर का मकाम, खादिम का मकाम, वॉचमैन का मकाम हुक्म की पैरवी करना होता है, आका की इताअत करना होता है। जो भी हुक्म मिले फौरन क्या है, सर तस्लीम खम करते हुए उसकी मातहत मेरे भाई क्या है, उस काम को बजा लाए, चूं चरा की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, चौधरी लोग, आका लोग क्या बड़े हुआ करते हैं, नौकर का मकाम नीचा हुआ करता है। जब काफी वक्त गुजर गया, सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे नौकर बाहर निकल। नौकर ने कहा मुझे बाहर नहीं जाने देता। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं मियाऊं, कि हमारे सवाल पर नौकर की क्या मजाल का जवाब दागे। लेकिन मेरे भाइयों, नौकर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। धनपुर वालों, उस बात को मेरे भाई क्या है, पल्लू से बांधने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है, और उसी की निस्बत पर हम सभी यहाँ पर जमा हुए हैं कि रब की मशीयत तौफीक शामिल हाल ना होती तो हम सभी यहाँ पर ना आते। मेरे भाइयों, क्या कहा सेठ जी ने, अरे नौकर बाहर निकल। नौकर ने कहा मुझे बाहर नहीं जाने था। सेठ जी गुस्से में झुंझला कहने लगे, अरे नौकर कौन तुझे बाहर नहीं जाने था। नौकर ने कहा, सेठ जी जो तुझे अंदर नहीं आने देता वो मुझे बाहर नहीं जाने देता। तो मेरे भाई, तौफीक अल्लाह की कितनी बड़ी दौलत है। नौकर को तौफीक मिल गई, दीनी मजलिस में आकर का शरीक हो गया, उसने शिरकत कर ली, और सेठ जी को तौफीक ना हुई तो वो दीनी मजलिस में आने से महरूम रह गए। तो मैंने आपके सामने आयत करीमा ये भी पढ़ी थी, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बेशुमार अनगिनत लामहदूद वला तादाद नेमतें दी है। मेरे भाइयों, अगर इंसान गिनना चाहे तो मेरे भाई इंसान नहीं गिन सकता है। उन तमाम नेमतों के अंदर जिस तरीके से मैंने बताया, सबसे बड़ी नेमत का ईमान का मिल जाना है। एक बड़ी नेमत हमारा आपको प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम पैगंबर का मिल जाना है। जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, आवर मैसेंजर आए हैं, अल्लाह ताला ने तमाम रसूलों के अंदर सबसे ऊंचा मकाम सय्यदुल अंबिया अगर किसी को बनाया है वो मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा, सब कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। मेरे भाइयों, अगर कोई मुकर्रिर, कोई मुफस्सिर, कोई मुबल्लिग, कोई मुकरी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती मेरे भाइयों प्यारे पैगंबर के औसाफ को, आपके कमालात को, आपकी खूबियां को बयान करना चाहे तो मेरे भाई नहीं बयान कर सकता। थोड़ी देर के लिए आप सपोज करें, दुनिया के अंदर जितने भी मेरे भाई का पेड़ हैं, इन तमाम पेड़ों के अंदर ऊपर जितनी टहनियां हैं, शाखें हैं, उनको कलम बना दिया जाए, और दुनिया के अंदर जितने समंदर हैं, बहरे हैं, नदियां हैं,
और मेरे भाइयों पानी के ज़ख़ीरात मौजूद हैं, इनको रोशनाई में तब्दील कर दिया है। और प्यारे पैगंबर के औसाफ को, आपके अखलाक को, आपके अतवार को, आपकी सीरत को बयान किया जाए तो मेरे भाई नहीं बयान कर सकते। ये कलम टूट टूट कर गिर पड़ेंगे, दरिया खुश्क हो जाएंगे, मगर प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ख़त्म ना होगी, आपके औसाफ ख़त्म ना होंगे, आपके कमालात ख़त्म ना होंगे। हमारी आपकी क्या मिसाल मेरे भाइयों, अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, सियाक़ व सबा ख़त्म हो जाएंगे, मानी ख़त्म हो जाएंगे, मुहावरात हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्यारे पैगंबर की निस्बत पर ये जो मजलिस मुनाकिद की गई है उनके औसाफ को कोई भी बयान नहीं कर सकता। मैं क्या मेरे भाइयों प्यारे पैगंबर के औसाफ को, आपके अखलाक को, आपके अतवार को, आपकी सीरत को बयान कर सकता हूँ। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शायर इस्लाम है, जिन्होंने हुजूर की सनाखानी के अंदर, आपकी मदहत के अंदर, आपकी सनाखानी के अंदर आपके औसाफ को बयान करने के लिए, आपके कमालात को बयान करने के लिए 40,000 अशार लिखे हैं। कितने मेरे भाइयों? 40,000 अशार। और ये फरमाया कि इन अशार के जरिए मैंने प्यारे पैगंबर के औसाफ को बयान नहीं कर दिया, बल्कि मैंने नाम मोहम्मद को लेकर, प्यारे पैगंबर के मुबारक नाम को लेकर अपने अशार को जीनत बख्शी है, अपने अशार को सजाया है और सराया है। मेरे भाइयों अल्लामा जिलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है किताबों के अंदर उनके हवाले से, कि दुनिया के अंदर जो भी आया वो जाने ही के लिए आया है। हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, सब जाने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सरजमीन मक्का के अंदर एक ऐसी शख्सियत तशरीफ लाई है, वजूद में आई है, जो आया तो आता ही चला गया, जो बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया, जो फैला तो फैलता ही चला गया, जो फूला तो फूलता ही चला गया। तो मेरे भाइयों उस हुजूर की निस्बत पर हम सब यहाँ पर तशरीफ लाए। आप दुनिया के अंदर अभी आए भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने आपके औसाफ को, आपके कमालात को, आपकी खूबियों को मेरे भाइयों को दुनिया के अंदर क्या है सामने जाहिर कर दिया। अम्मा आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब प्यारे पैगंबर मेरे पेट में मेहमान बनकर तशरीफ लाए तो मैंने अपने अंदर अजीब व गरीब तब्दीलियाँ, हैरत अंगेज कैफियत महसूस की है कि जचकी के अंदर औरतें जो बिलउमूम बोझ और तकलीफ महसूस क्या करती हैं, घुटन महसूस क्या करती हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है मुझे नहीं, परेशानी नहीं मिली, मुझे लायक नहीं हुई। आगे आमना रज़ी अल्लाह अन्हा जो प्यारे पैगंबर की वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि हाँ मक्का की संगलाक वादियों के अंदर, मक्का की संगलाक पथरीली जमीनों के अंदर अगर मैं चला करती थी, इशारा करती है वो, अगर मेरे पाँव के नीचे, मेरे तलवे के नीचे कोई कंकरी आ जाती, कोई रोड़ा आ जाता, कोई पत्थर आ जाता, तो इस मेहमान की बरकत से वो कंकरी क्या है रुई की तरह नरम हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये प्यारे पैगंबर की बरकत है मेरे भाइयों, उसी की निस्बत पर उलमा यहाँ पर तशरीफ लाए हुए। आगे आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि देहातों के अंदर रिवाज था, औरतें कुएं पर पानी लेने के लिए जाया करती थी, बारी बारी अपना डोल कुएं में डालती और पानी निकाल लेती। आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो प्यारे पैगंबर की वालिदा मोहतरमा है वो फरमाती हैं कि मैं भी औरतों के साथ कुएं पर पानी लेने के लिए जाया करती थी। औरतें पानी के लिए क्या डोल कुएं में डालती और पानी निकाल लेती। जब मेरी बारी आया करती, मेरा नंबर आया करता, जब मैं क्या कुएं में पानी निकालने के लिए डोल डालती। अल्लाह अकबर कबीरा। इस प्यारे मेहमान की बरकत है कि पानी खुद ब खुद कुएं की मुंडेर पर आकर छलक कर क्या है मेरा इस्तकबाल करता। ये प्यारे पैगंबर की बरकत है मेरे भाइयों। तफसील में जाने का मौका नहीं, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। मेरे बाद बहुत बड़े मुक़र्रिर मुफ्ती हाजी साहब, उनसे पहले मौलाना फैसल मेरठी कलाम भी होना है। हमारी और आपकी मिसाल मेरे भाइयों उस बूढ़ी अम्मा किसी है जो मेरे भाइयों यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए रुई की गठरी सर पर लेकर आई है। लोगों ने कहा बूढ़ी माँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बड़े बड़े बादशाह आए हैं, बड़े बड़े वज़रा आए हैं, अराकीन सल्तनत आए हैं और असहाब माल दौलत के लोग आए हुए हैं, और आप यूसुफ को खरीदने के लिए रुई की गठरी सर पर लेकर आई हो। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा मुझे पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े वज़रा आए हैं, अराकीन सल्तनत आए हैं, बड़े बड़े मालदार लोग आए हैं,
और मुझे पता है कि मैं इस गठड़ी से, इस रूई की गठड़ी से यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खरीद सकती। लेकिन बात इतनी सी बेटा, जब कल मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला यूसुफ के खरीदारों को जमा करेंगे, उनकी बोली लगाई जाएगी, उन खरीदारों के अंदर क्या है, मेरा भी नाम शामिल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, उलमा आपके दयार के अंदर आए हैं, बाबरकत महीना चल रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, उसके बाद आने वाला तमाम महीनों का सरदार है। हम सब क्या है, नाम लिखाने के लिए आए हैं, दुआ की निस्बत पर आए हैं। न जाने अल्लाह ताला जिसकी आमीन को कबूल फरमा ले और मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे कि रहमत हक बहाना भी जो है, खुदा की रहमत बहाने को तलाश करती है। बारी ताला को मेरे भाइयों वो 2 रकात जो हमने इखलास से पढ़ी हो पसंद आ जाए और मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। वो फाहिशा औरत, वो बदकार औरत, वो ज़ानिया औरत जो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है, सैराबी करती है, रब को ये अदा पसंद आ जाती है और अल्लाह ताला मग़फ़िरत के फैसले फरमा देते हैं। और जब वो रद फरमाने पर आए, धुतकारने पर आए, तो 500 साल की पेवर इबादत, 500 साल की खालिस इबादत भी रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। तो मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ वाक़या सुना के। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं, बाबरकत महीना चल रहा है, हुजूर की निस्बत पर आप तशरीफ़ लाए हैं। ये पूरी कायनात जो वजूद में आई है, ये प्यारे पैगम्बर का सदका मेरे भाइयों। वक्त के पैगम्बर हैं शीस अलैहिस्सलाम, वक्त के पैगम्बर हैं आदम अलैहिस्सलाम। जब आदम अलैहिस्सलाम को मेरे भाइयों ये इल्म हो गया, आपको एहसास हो गया कि कुछ देर के बाद क्या है, मैं अपने बेटे से जुदा हो जाऊँगा, इस दुनिया से क्या मैं खैर बात कह जाऊँगा, कूच कर जाऊंगा। तो आपने अपने लाडले बेटे को बुलाया। किसको बुलाया? शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। और फरमाया, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरे नूर नजर, ओ मेरे दिलों की धड़कन, ओ मेरे शीस अलैहिस्सलाम, मैं दुनिया में कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्फे के बाद, कुछ लम्हे के बाद तुमसे जुदा हो जाऊंगा। ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे नूर नजर, लेकिन मैं तुमको एक वसीयत करता हूँ, एक ताकीद करता हूँ, अगर दुनिया के अंदर तुम किसी परेशानी के अंदर, किसी कुल्फत के अंदर, किसी रंजोलम के अंदर तुम गिरफ्तार हो जाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से, प्यारे पैगंबर के नाम से तुम दुआ मांगना, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएंगे, तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देंगे। तो मेरे भाइयों, बाशिंदगान धनपुर वालों, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। शीस अलैहिस्सलाम कहने लगे, ओ मेरे अब्बा जान, ओ मेरे वालिद मोहतरम, ये मोहम्मद कौन है जिसके वसीले से आप मुझे दुआ के लिए कह रहे हैं और ताकीद कर रहे हैं, कोई परेशानी अगर आ जाए तो मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगना, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे, तुम्हारी नैया पार कर देंगे। ये कौन है मोहम्मद? तो मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे लफ्ते जिगर, ओ मेरे नूर नजर, ओ शीस अलैहिस्सलाम, मैं जन्नत में रहकर आया हूँ, जन्नत के अंदर मेरा मस्कन रहा है, मेरा क़याम रहा है, मेरा ठिकाना रहा है। जन्नत के अंदर जितने पेड़ हैं, जितने दरख्त हैं, उन पेड़ों पर जितनी टहनियाँ हैं, जितनी शाखें हैं, जितनी ब्रांचें हैं, उन टहनियों पर जितने पत्ते हैं, उन पत्तों पर मैंने हर पत्ते पर क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो मेरे भाइयों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा देखा कि मोहम्मद की आमद बशीर व नज़ीरा, फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। कि दुनिया ने बहुत ढूंढा, मोहम्मद का जवाब सानी तो बहुत दूर है, साया भी ना मिलेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह आप सभी को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। बाबरकत महीना चल रहा है, शाबान का महीना, किताबों के अंदर बात लिखी हुई है, प्यारे पैगंबर की आदत शरीफा थी, आपका मामूल था कि जैसे ही रजब की चांद की आमद हुआ करती, शाबान का चांद मेरे भाई का नमदार होता, तो प्यारे पैगंबर इस दुआ को पढ़ा करते थे। आप भी पढ़ लो ताकि आपको भी सवाब मिल जाए, मुझे भी सवाब मिल जाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना, सब पढ़े मेरे भाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। क्या मतलब मेरे भाइयों इस हदीस का, इस दुआ का, कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर ए करीम आका हमारी उम्रों के अंदर इन कितनी बरकत डाल दे, इतने सम्राट डाल दे कि हम रजब की बरकत को हासिल कर लें। ए अल्लाह हमारी उम्रों के अंदर इतने खैर बरकत डाल दें कि हम शाबान की बरकत को हासिल कर लें। या अल्लाह हम रजब की बरकत को हासिल करते करते, शाबान की बरकत को हासिल करते करते, व बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह
तू हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। तो मेरे भाइयों, माह शाबान हमसे क्या है, रुखसत हुआ चाहता है, अलविदा कहने जा रहा है। आने वाला तमाम महीनों का सरदार है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है नए हौसलों के साथ, नए इरादों के साथ, अज़्म मुसम्मम के साथ माह रमज़ान के इस्तकबाल के लिए आज से तैयारी कर लें कि इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब नमाज़ों का अहतमाम करेंगे, तरावी का अहतमाम करेंगे, सदका खैरात करेंगे, आमाल सालिया करेंगे, माँ बाप की, वालदैन की, पेरेंट्स की खिदमत करेंगे, इताअत करेंगे। सभी करेंगे इंशाअल्लाह। सभी हाथ उठाओ भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सभी को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाक अपनी फितरत में ना नूरी है न नारी है। बारी ताला हम सभी को जो बातें कही गई है उलमा की मौजूदगी में, अगर कुछ गलती हो गई हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, और जो सही बातें कही गई है अल्लाह हम सभी को उस पर नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।